नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। भाजपा सांसद कंगना रनौत जब भी कांग्रेस को जवाब देती है तब पूरे कांग्रेस में हड़कंप मच जाता है, खासकर जब बात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की हो। और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है। कंगना रनौत ने राहुल गांधी की मां और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तुलना पाकिस्तानियों से कर दी है, जिसके बाद से बवाल मच गया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस के प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान का सोनिया गांधी पर भाजपा ने आरोप लगाया। देश भर में सोनिया गांधी की हरकत पर लोगों ने प्रदर्शन किया। इसी को लेकर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। कंगना रनौत ने मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सोनिया गांधी पर निशाना साधा। कंगना रनौत ने कहा, वंदे मातरम भारत की चेतना को दर्शाता है। कलाकार होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि एक कविता का देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। उससे इतना चिढ़ना, इतनी नफरत करने का क्या मतलब है। इन्होंने कैमरा की भी परवाह नहीं की। कैमरा बंद कराने के लिए वो तड़पने लगे। मैं तो कहूंगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता पूरे देश में हंसी का पात्र बन गए हैं। कांग्रेस बीजेपी विरोधी बनते बनते अब देश विरोधी बन चुकी है। कहा जा रहा है कि कंगना ने राहुल की मां की तुलना पाकिस्तानियों से करती है, क्योंकि यहाँ पर कंगना रनौत ने साफ कहा है कि जितना कांग्रेस वाले तड़प रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते होंगे। इससे पहले भी कंगना रनौत ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा था। कुछ समय पहले राहुल गांधी जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे थे, लेकिन जब अमित शाह इसके लिए तैयार हो गए तो राहुल गांधी कह रहे थे कि उन्हें नहीं सुनना। ऐसे में राहुल गांधी को लेकर कहा जाने लगा कि राहुल गांधी संसद की कार्रवाई को बाधित कर देश और संसद का मजाक बना रहे हैं। इसी को लेकर कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला था और सोनिया गांधी पर भी जबरदस्त निशाना साधा था। कंगना रनौत ने कहा था, विपक्ष संसद की कार्रवाई को बाधित कर देश और संसद का मजाक बना रहा है। विपक्ष एक ही समय में सरकार से जवाब भी मांग रहा है और दूसरी तरफ सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है। एक ही सांस में ये कह रहा है कि गोली कैसे चली, इसका जवाब चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सरकार की बात नहीं सुननी है। आगे सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कंगना ने कहा था, उनकी इटालियन माताजी ने उन्हें लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया है। अगर राहुल गांधी की मां इटालियन नहीं होती तो उनका राजनीतिक अस्तित्व क्या होता। फिलहाल आपको बता दें, कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत का अपमान हुआ और ये अपमान करने वाला कोई और नहीं बल्कि सोनिया गांधी थी, क्योंकि जब राष्ट्रगीत बज रहा था तो राष्ट्रगीत अपने पूर्ण संस्करण की ओर बढ़ा। तो पूर्ण संस्करण में जो लाइनें थी, उन लाइनों से सोनिया गांधी को समस्या हुई और सोनिया गांधी ने उसे बंद करने का इशारा किया। हालांकि वहां कुछ गहमा गहमी से हुई, तब जाकर सोनिया गांधी को किसी ने बताया कि मैडम, अब ये कानून बन चुका है कि जब राष्ट्रगीत गाया जाएगा तो उसका पूर्ण संस्करण होगा, और इसी वजह से सोनिया गांधी नाराज हो गई। इसी को लेकर भाजपा भी भड़की हुई थी और अब कंगना रनौत ने भी सोनिया गांधी को जवाब दिया है और उन्हें निशाने पर लिया है। सोनिया गांधी पर भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने किस तरह से निशाना साधा है, अंत में आपको सुनाते हैं। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। ये कोई गाना नहीं है, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का उद्घोष है। ये इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के मन में जो पेट्रियोटिज्म का भाव है वो है। उसके बावजूद राहुल गांधी और सोनिया गांधी इतने गुस्से में रहते हैं कि राहुल गांधी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि वी डू नॉट नीड टू सिंग वंदे मातरम। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग ही गाता है और हर देशभक्त नेशनल सॉन्ग का ही उद्घोष करता है, पर यह मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है जिसको हम दिमागी नक्सल कांग्रेस मानसिकता कहते हैं। जिस मानसिकता में इनको वंदे मातरम का विरोध करना होता है, जिस मानसिकता में पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल कहते हैं, क्योंकि हिडमा जैसे नक्सल आतंकवादी का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है, यही वो मानसिकता है जिसमें आर्टिकल 370 का जब एब्रोगेशन किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। ये वो मानसिकता है कांग्रेस की, जिसमें जब भी देशहित की बात होगी कांग्रेस पार्टी को गुस्सा आएगा। जब भी रेड फोर्ट पे पूरे वंदे मातरम का उद्घोष होगा तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी किस्सा कुर्सी का में इसको स्किप करेंगे, बिकॉज देयर हार्ट डज नॉट बीट फॉर द कंट्री, देयर हार्ट बीट्स फॉर फ्रिंज फोर्सेस। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है केरला के अंदर, कल ही कांग्रेस पार्टी की केरला की सरकार ने वंदे मातरम के उद्घोष को एज ऑफिशियल फंक्शन स्किप किया
सो जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सोचा उसको लेटर और स्पिरिट में कांग्रेस पार्टी की केरला की सरकार ने इंप्लीमेंट किया। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। और कांग्रेस पार्टी का जितना जस्टिफिकेशन है वो इस बात पे झूठ साबित होता है कि उनकी खुद की सरकार, जहां पे उनकी सरकार है केरला के अंदर, वहां पे वो वंदे मातरम का विरोध करते हैं और वंदे मातरम को स्किप करते हैं।